Assalamualaikum everyone, this is Sundar Samjad. As you know that we are doing a series of nouns and its types. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नेमिंग वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स के ग्रुप को। जब हम कोई नाम दे देते हैं तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को पीपल का नाम दे देते हैं तो वो एक कलेक्टिव नाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्टाफ होता है, जैसे कि पुलिस होती है, इट कैन बी आर्मी, it can be any name that is given to a specific group of people that is known as a collective noun. उसके बाद हमारे पास एनिमल्स में हम डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स बताने के लिए। जैसे मैं आप पैक ऑफ वुल्व्स का वर्ड इस्तेमाल करूंगी। जब मैंने बताना है एक वुल्व्स का ग्रोह तो मैं उसके लिए पैक का वर्ड इस्तेमाल करूंगी। इसी तरह से जब मैंने किसी चीज़ों के बारे में बताना है तो मैं बता सकती हूँ थिंग्स के बारे में मैं वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ अ बंडल ऑफ स्टिक्स का, इट कैन बी अ बंच ऑफ बनाना। ठीक है, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक स्पेसिफिक वर्ड का किसी चीज के ग्रुप को बताने के लिए। सबसे बड़ा जो मसला आता है वो आता है तब जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हम प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाती हूँ। जैसे अ गर्ल रन्स है, अब एक लड़की की बात हो रही है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है, गर्ल्स रन। अब ये मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो मेरे पास वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स के अंदर होता है कि कभी तो हमारे पास कलेक्टिव नाउन के अंदर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है और कभी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी किसी कलेक्टिव नाउन को एज अ यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूनिट मीन एज अ होल इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हम जो है वो वर्ब को उसके को सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहेंगे कमेटी इज। अब जब मैं कमेटी इज का वर्ड इज गोइंग टू ऑफिस फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं कमेटी के साथ जब इसका इस्तेमाल कर रही हूँ इसका मतलब है कि मैं कमेटी को एज अ यूनिट इस्तेमाल कर रही हूँ, एज अ होल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं एज अ सिंगुलर एंटिटी, मतलब एक पूरे ग्रुप को एक सिंगुलर एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल भी सिंगुलर करूंगी। लेकिन मैं कहूँ कि द कमेटी आर वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट्स। अब यहां से आप एक चीज देखिए कि जब मैं द कमेटी की बात कर रही हूं तो मैं आगे इसके साथ प्रोनाउन देयर का इस्तेमाल कर रही हूं। इसका मतलब है कि मेरी कमेटी एज अ यूनिट अब डिस्कस नहीं हो रही है। अब उसमें से मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूं तो अब अलहदा से उनकी बात कर रही हूँ तो अब मैं उनके साथ देयर का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि प्लूरल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मेरा जो है प्रोनाउन, तो मैं अब हेल्पिंग वर्ब भी या वर्ब भी जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करूंगी। ये पहला इस्तेमाल है, ये पहला मिसकॉन्सेप्शन है जो हम हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हम गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। एज अ होल में हम इस तरह से, मैंने जैसे आपको बताया वैसे इस्तेमाल होता है। और जब मैं बात कर रही हूँ लाइक मैं यहाँ पे इज गोइंग टू इट्स ऑफिस भी इस्तेमाल कर सकती थी। अब मैं जब इट्स ऑफिस का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन मेरे पास इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि मैं एज अ यूनिट या एज अ होल ही बात कर रही हूँ तो मेरे पास वर्ब भी एज अ यूनिट इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमारे पास अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसी तरह से हम ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसके अंदर हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं राइट आफ्टर कलेक्टिव नाउन्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम द आर्मी आर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिटिश के अंदर। मतलब अगर जब आप ब्रिटिश नॉवेल्स पढ़ें या ब्रिटिश राइटर्स के पीस ऑफ राइटिंग्स पढ़ें तो अगर वहां पर इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है कि वहां पर उन्होंने कोई गलत इस्तेमाल किया है। वहां पर इस्तेमाल इस तरह से होता है, ब्रिटिश इंग्लिश का ये रूल है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई द राइटर वुड बी यूजिंग थिंग्स दिस वे। तो एक ये इस्तेमाल हो गया हमारे पास। लास्ट चीज जो हमारे पास मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जो है वो प्लूरल इस्तेमाल कर रहे होते हैं सब्जेक्ट्स को। जैसे पुलिस है,
पुलिस के साथ हम अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो तो हम उसके साथ सब्जेक्ट्स भी आर ही इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे पीपल है वर्ड, कलेक्टिव नाउन है ये, हम इसके साथ भी आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो कि रूल्स हैं जो कि हमने कुछ फॉलो करने हैं कलेक्टिव नाउन्स को करते हुए। अब हम कलेक्टिव नाउन्स की एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। अब ये मेरे पास कुछ सेंटेंसेस है जिसमें से हम कलेक्टिव नाउन्स को देख सकते हैं कि इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह से हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई फर्स्ट सेंटेंस इट इज कमिटी डिसाइड और डिसाइड्स द रिजल्ट ऑफ द प्रपोजल। अब यहाँ पे मैं कमेटी का वर्ड एज अ होल इस्तेमाल कर रही हूँ, एज अ कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन एज अ यूनिट एज अ होल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर डिसाइड्स का वर्ड इस्तेमाल करूंगी। अब क्योंकि पहले सेंटेंस में मैं कमेटी को एज अ यूनिट इस्तेमाल कर रही हूँ, एज अ होल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। इन द सेकेंड सेंटेंस दिस इज द हर्ड इज और आर ग्रेजिंग क्वाइटली। सी नाउ अब यहाँ पर हर्ड जो है वो एज अ होल, एज एन एंटिटी, एज अ यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, सिंगुलर एंटिटी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इज का इस्तेमाल करूंगी, मैं यहाँ पर इस को सेलेक्ट करूंगी हर्ड के साथ। दे हैव सीन द वुल्फ, द हर्ड इज और आर रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। अब देखिए यहाँ पर जो है वो एज अ यूनिट बात नहीं हो रही है, उनको सेपरेट एंटिटीज के तौर पर जो है वो डिस्कस कर दिया जा रहा है। प्रोनाउन से जाहिर है यहाँ पर दे का इस्तेमाल हुआ है। दे हैव सीन द वुल्फ, द हर्ड आर रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। अब होगा एवरीवन इज और आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन। एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है पुलिस इज और आर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस। मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस या पीपल ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं वर्ब को, तो आर का इस्तेमाल होगा, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस। अमेरिकन पुलिस, अब यहाँ पर एक कन्फाइंड पुलिस को मतलब एक टाइप उसकी डिस्कस कर ली गई है, यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। अमेरिकन पुलिस फोर्स वॉज डिसिप्लिन्ड। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस है कमेटी डैश देयर डिसीजंस। अब देखिए यहाँ पर मैं कमेटी में लोग जो हैं उनको एज सेपरेट एंटिटीज के तौर पर डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ प्रोनाउन के यूज से ही आपको पता चल सकता है कि एज ए सेपरेट एंटिटी सिंगुलर एंटिटीज डिस्कस हो रहे हैं ये। तो कमेटी टेक देयर डिसीजंस होगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।